हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये कुर्ती बनाने के लिए स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। ये हम स्मॉल साइज़ के लिए कुर्ती बना रहे हैं। आप किसी साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 2 मीटर ये सीक्वेंस वर्क फैब्रिक लिया है। ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है जिस पर सीक्वेंस वर्क है। सो यहाँ पर मैंने 2 मीटर लिया है एंड इसके साथ मैं ये अस्तर का यूज़ करूँगी। सो ये हमारा 1.5 मीटर सैंटून फैब्रिक है जिसको हम लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। और साथ में मैंने ये ट्रायंगल लेस ली है जिसको हम कुर्ती के एजेस पे लगाएंगे, स्लीव, नेक और बॉटम में। तो सबसे पहले हम अपना सीक्वेंस फैब्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इसकी जो लेंथ वाली साइड है थोड़ा थोड़ा सा हमारा प्लेन फैब्रिक है। सो इसको सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये अनइक्वल है, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और जितना पॉसिबल हुआ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। इसके बाद हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड रखा है और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 22 इंच पर मार्क करूँगी। सो ये 22 इंच का मैं घेरे की लेंथ ले रही हूँ। 2 इंच मैंने सीमिंग अलाउंस लिया है और 20 इंच पर हमारे घेरे की रेडी लेंथ रहेगी। और यहाँ से भी मैं सीधा मार्क कर दूँगी। तो ऐसे मैंने सीधा मार्क कर दिया है। अब जो इसकी लेंथ है, यानी घेरे की लेंथ मैंने 22 इंच पर ली है। 20 इंच पर ये रेडी हो जाएगा और अभी ये डबल फोल्ड है इस तरह से। और लेंथ में ये हमारा 2 मीटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमने इसका घेरा निकाल लेना है इस तरह से। सो ये हमारा घेरा इस तरह से निकल गया है। अब देखिए, जो घेरा है हम उसमें कट नहीं करेंगे, यानी फ्रंट और बैक नहीं करेंगे। इसको एक जैसा रखेंगे इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ से हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। सो किसी भी साइड से यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और पूरी लेंथ में इसके हमने इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है अपनी कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ऊपर की साइड से। तो सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट कट कर लेते हैं। सो टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है वो मैं 14 इंच रेडी रखूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर हम इसको कट करेंगे। तो लेंथ यहाँ से थोड़ी एक्स्ट्रा है, बाद में कट कर देंगे। और जो टॉप पार्ट की विड्थ रहेगी, तो यहाँ से मैं 11 इंच पर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। सो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मैंने 11 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सो ये हमारे टॉप पार्ट की विड्थ हो गई और लेंथ में से हम बाद में कम करेंगे। अब देखिए, ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम अपनी स्लीव के लिए यूज़ कर लेंगे। सो इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ से मेरी थोड़ी शॉर्ट आ रही है स्लीव की लेंथ, तो मैं इतनी ही रखूँगी। 14 इंच पर ये कटिंग होगी, 13 पर ये रेडी हो जाएगी। और आप चाहें तो इस तरह से भी स्लीव की लेंथ बना सकते हैं, बट जो सीक्वेंस की लाइन है वो आड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैंने शॉर्ट लेंथ बनाई है। अब यहाँ से हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक को, जो हमारा 1.5 मीटर है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। सो यहाँ से लगभग 22 इंच पर मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। और जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने 32 इंच ली है। तो 32 इंच पर हम इसको कट करेंगे। 1.5 से 2 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। अब देखिए, ये वाला पार्ट हमने टॉप पार्ट के लिए कट किया था सीक्वेंस फैब्रिक का, तो इसको हमने इसकी फोल्ड साइड से बराबर मिलाकर रखना है। सो पहले यहाँ से हमने नीचे से फैब्रिक इक्वल करना है और टॉप पार्ट की रेडी लेंथ प्लस 1 इंच ऐड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा ये प्लेन फैब्रिक है ये भी निकल जाएगा। तो ये हो गई लेंथ। अब इसको हमने यहाँ सेट करना है। इसकी फोल्डेड साइड मिलाकर रखनी है दोनों फैब्रिक की, और ओपन साइड एक तरफ रहेंगी। अब बस अच्छे से हम फैब्रिक को बिछा लेंगे। तो टॉप पार्ट और अस्तर की कटिंग हमने साथ करनी है, तो उसके लिए शोल्डर का हाफ लेंगे। डीप नेक बना रही हूँ, उसके लिए मैं 6 इंच पर शोल्डर की विड्थ लूँगी। तो यहाँ पर शोल्डर में मैंने हाफ से 1.25 इंच कम लिया है विड्थ में। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच का मार्क करके शोल्डर डाउन कर देंगे। सो डीप नेक के लिए मैंने 1/2 इंच कम किया है शोल्डर की विड्थ, तो 6 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है जो है 6.5 इंच। सीधा मार्क करने के बाद एक इसके सामने इस तरह से सीधी लाइन मार्क करेंगे और इसी लाइन पर हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट
मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर चेस्ट की फिटिंग मार्क कर रही हूँ और उसके बाद मैं वेस्ट का राउंड 7 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद दोनों पॉइंट को लाइन अप कर देंगे इस तरह से और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे ये वाला। अब बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब कमर की साइड से जो मार्जिन है वहाँ पर हमने इंची टेप रखना है और इस कॉर्नर पर तिरछा करके एक मार्क कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने घेरे का बॉटम डाउन करना है, यानी घेरे के जो कॉर्नर है वो ना लटके, इस तरह से हमने गोलाई देनी है। सो ये मैंने लगभग 5 इंच की ऊंचाई पर इसकी गोलाई दी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने सबसे पहले घेरा कट किया था तो उसको मैंने अस्तर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी अस्तर हमने अपने मेन फैब्रिक से 2 इंच कम लेना है। इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इसको कर्व शेप देते हुए पीछे तक इस तरह से मिला देना है। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने अपने नेक की मार्किंग करनी है। सो गाइज़, यहाँ पर नेक की विड्थ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड से ये 1 फुट स्टिच हो जाएगा तो ये 2.25 इंच पर रेडी हो जाएगा। और जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है। अब नीचे से भी हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे यहाँ से और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। सो ये बॉक्स हमारा बैक नेक होगा और एक बॉक्स हमारा फ्रंट नेक होगा। अब दोनों नेक इसमें ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो ये नेक बिल्कुल सेम इसी तरह से बुकरम पे भी बना सकते हैं और फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना फ्रंट नेक कट करना है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की लेंथ जो है 6 इंच उस पर इस तरह से कट कर लूँगी। इसके बाद अब हमने इसमें से एक एक पार्ट निकाल लेना है। सो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने निकाल लेना है। अब दोबारा से इस वाले पार्ट को हमने बराबर मिलाकर रखना है। सो दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे और इसका जो हमारा बैक नेक की गहराई है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसकी जो आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है उसके लिए हमने दोबारा से इसको इस तरह से बिछा लेना है। सो 6 इंच की लेंथ पर जो हमने नेक कट किया है वही हमारा फ्रंट वाले पार्ट हैं। तो यहाँ से आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने अपने नेक की फिनिशिंग करनी है। सिंपली हमने अस्तर वाले पार्ट को रखना है और इसके ऊपर हमने अपना मेन फैब्रिक रखना है। इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। अब यहाँ से एक पैर का दबाव लेते हुए हमने एक सिलाई करनी है और छोटे छोटे कट लगाकर यहाँ पर हमने दोनों नेक को बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। सो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और कट भी लगा लिए हैं और इसी तरह से मैंने अपना फ्रंट वाला नेक भी बना लिया है। सो सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं यहाँ पर। अब इसकी हमने कंधी जॉइन करनी है। सो कंधी मैं अंडरग्राउंड जॉइन करूँगी क्योंकि ये सैंटून फैब्रिक है। सो देखिए, कंधी को हमने किस तरह से करना है। सो जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसको एक साइड में रखेंगे और जो सैंटून वाला फैब्रिक है उसकी कंधी एक साइड रहेगी इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर एक सिलाई कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी कंधी जॉइन करनी है। तो लीजिए, कंधी जॉइन करने के बाद हमारा ये कंधी जो है अंडरग्राउंड हो गई है और हमारा नेक तैयार हो गया है। इसके बाद नेक में मैं ये ट्रायंगल लेस लगाऊंगी। तो नेक की रॉन्ग साइड में हमने ट्रायंगल लेस को रखना है और यहाँ इस तरह से इसके साथ सेट कर देना है। तो इस तरह से हमने नेक में ये ट्रायंगल लेस लगा ली है। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से रखकर एक सिलाई लगाई है और ये हमारी ट्रायंगल लेस लग चुकी है। इसके बाद हमने टॉप पार्ट और अस्तर की फ़िटिंग अलग अलग करनी है। सो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट की फ़िटिंग कर लूँगी, जो भी हमारा फ़िटिंग की मार्किंग है इसके ऊपर। एंड इसकी फ़िटिंग करने के बाद अब हमने अपने अस्तर वाले पार्ट की फ़िटिंग करनी है। सो ये वाला पार्ट अंदर रखेंगे जॉर्जेट वाला और यहाँ से साइड से हमने दोनों पार्ट मिलाकर रखने हैं और जो मार्किंग है उसी पर हमने फ़िटिंग कर लेनी है। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों की फ़िटिंग को अलग अलग करना है। एंड इसके बाद जो अस्तर वाला पार्ट है इसका घेरा भी हमने फोल्ड कर लेना है। सो गाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं अस्तर में हमने फ़िटिंग लगा ली है और यहाँ से दोनों के जो आर्म होल अलग अलग थे उनको हमने एक सिलाई के साथ एक दूसरे से सिक्योर कर दिया है। अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा टॉप पार्ट है वो अस्तर से बिल्कुल अलग है इस तरह से।
और इसी के साथ हमने अस्तर का जो घेरा है वो भी फोल्ड कर लिया है। अब हमने टॉप पार्ट से अपना प्लेट्स वाला पार्ट जॉइंट करना है, जो हमारा फ्लेयर है। सो यहाँ पर देखिए फ्लेयर वाले पार्ट में हमने इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं, जो हमारी कमर की फिटिंग है उसी के हिसाब से। और इसके इस बॉटम को फोल्ड करके हमने ट्रायंगल लेस भी लगा दी है। अब इसके दोनों साइड से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने फिटिंग लगानी है इस तरह से। सो फिटिंग किस हिसाब से लगानी है, जो फिटिंग हमने अपने टॉप पार्ट की कमर की रखी है वही हमने यहाँ फिटिंग लगानी है। सो टॉप पार्ट की जो फिटिंग रखी है मैंने कमर की साइड 14 इंच रखी है, यानी 14 इंच रखी है। तो 14 इंच से मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है फैब्रिक। अब 1 इंच का दबाव लेकर हमने इसकी फिटिंग नीचे तक लगा देनी है। तो लीजिए फिटिंग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसको राइट साइड में टर्न कर लेती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने क्या करना है, इसको अपने टॉप पार्ट से जॉइंट करना है। सो टॉप पार्ट को हम राइट साइड में बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे और घेरे को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। अब घेरे की कमर की साइड से हमने टॉप पार्ट को इंसर्ट करना है इस तरह से। सो घेरे की एक साइड में हमारी फिटिंग है, उसी साइड को हमने टॉप पार्ट की फिटिंग की साइड को मिलाते हुए बराबर रखना है और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर पूरी कमर की गोलाई में सिल देंगे। क्योंकि हमारा टॉप पार्ट की कमर और घेरे की कमर बराबर है, तो ये इसको यहाँ से हमने सिल देना है इस तरह से। तो जब ये जॉइंट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैंने इसको राइट साइड में टर्न कर रखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं टॉप पार्ट हमारा घेरे से जॉइंट हो चुका है और दोनों की फिटिंग बिल्कुल अलग अलग है। और इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव जॉइंट कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव भी जॉइंट कर ली है और बैक नेक में मैंने डोरी के साथ ये कुछ इस तरह से टाजल्स बनाए हैं। सो ये टाजल्स मैंने सिंपली बुकरम पे फैब्रिक चिपकाने के बाद ट्रायंगल लेस इसके शेप में अंदर फिल कर दी है। तो इस तरह से ये हमारे सिंपली ब्यूटीफुल से टाजल्स रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ हमने स्लीव भी जॉइन कर ली है, जो भी हमारी स्लीव की लेंथ आई थी। तो स्लीव की लेंथ हमारी लगभग 14 इंच रेडी हो गई है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारा फैब्रिक है वो आप देख सकते हैं। ये इसका क्लोजअप लुक है। सो देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल हमारा ये फैब्रिक है और ये हमारी कुर्ती का घेरा है। एंड ये रहा इस कुर्ती का फाइनल लुक विद अम्ब्रेला प्लाजो। सो गाइज अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमने ये अम्ब्रेला प्लाजो जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया है और इसके नीचे हमने लाइनिंग का यूज़ किया है। सो इस तरह से ये हमारी पेप्लम कुर्ती रेडी हो चुकी है। और ये रहा बैक लुक जो हमारा टाजल्स के साथ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली बना है और जो नेक है वो भी कितना परफेक्टली फिटेड आया है। सो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और कुछ ना भी पूछना है तब भी आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दें रिगार्डिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो देखते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।